नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। पिछली वीडियो मैंने संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक से जानकारी दिया था भाइयों। आज जो मैं है मैं संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक से ही एक नया पुस्तक आया है, जो कि संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक है। उस पुस्तक का नाम है भाइयों, मुसलमान को ज्ञान नहीं हुआ कुरान का। ये पुस्तक का नाम है। जिस पुस्तक को मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये उसी पुस्तक का नाम है। आप देख सकते हैं, जो कि आप यदि चाहते हैं कि मुसलमान अगर इतने सालों से जो है कुरान को नहीं जाना, तो वो क्यों नहीं जाना। ये संत रामपाल जी द्वारा लिखित बुक में है और उस बुक को आप देख सकते हैं। यदि आप उस बुक को मंगवाना या मंगवा तो नहीं सकते, लेकिन उसको देखना चाहते हैं तो आप अपना ऑनलाइन पीडीएफ से जो है उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। और भाइयों, जो उस पुस्तक को जो है यदि आप चाहते हैं तो आप उसको संत रामपाल जी नाम दीक्षा केंद्र में जाकर उस पुस्तक को जाकर जो प्राप्त कर सकते हैं। और उस पुस्तक के बारे में जो है आप जान सकते हैं कि आखिर मुसलमान भाइयों को कुरान का ज्ञान क्यों नहीं है, या है भी तो है क्यों उसके अनुकूल भक्ति नहीं कर रहे हैं। ये जो है उस पुस्तक में दिया हुआ है, और उसको मानना ना मानना आपकी बुद्धि विवेक पर निर्भर है भाइयों। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना जो है उस पुस्तक का उद्देश्य नहीं, ना मेरा भी है उद्देश्य नहीं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। मेरा काम केवल संत रामपाल जी लिखित पुस्तक के बारे में जानकारी देना ही आप लोग को न उद्देश्य है और कुछ नहीं। तो आइए देख लेते हैं, मुसलमान भाइयों को कुरान शरीफ का ज्ञान क्यों नहीं है। ये उस पुस्तक में दिखा रहा हूँ आपको। ये भाइयों, ये पुस्तक का नाम है मुसलमान भाइयों को कुरान शरीफ का ज्ञान क्यों नहीं। आप इस पुस्तक को जो है आप कैसे मंगवाना चाहेंगे। ये पुस्तक को आप घर बैठे तो नहीं, जाकर आपको स्वयं लाना पड़ेगा। नाम दीक्षा केंद्र में जाकर आपको पुस्तक मिल जाएगा। और मैं जो है ज़्यादा ना सुना करके आप उस पुस्तक में, इसमें ज़्यादातर भाइयों कुरान शरीफ का ही ज्ञान दिया हुआ है, और बहुत कम जो है गीता के बारे में बताया गया है। ये देख सकते हैं, आपको ये पढ़ने को मिल सकता है कि कुरान शरीफ क्या कहता है कुरान शरीफ हैं। और कुरान से ज्ञान, बाइबल तथा कुरान का ज्ञानदाता एक है। पवित्र कुरान में अच्छी शिक्षा, नशा तथा जुआ निषेध, ब्याज लेना पाप, जाकत माने दान करना चाहिए। कुरान का ज्ञान देने वाला अपनी महिमा बताता है। कुरान ज्ञानदाता अपने से अनकादर अल्लाह की महिमा बताता है। पुस्तक फाइजल अमल से जानकारी। भाइयों, मुसलमान भाइयों के पुस्तक फाइजल है, उससे भी जानकारी दिया हुआ है। फाइजल अमल से साहबार जीव का उल्लेख, कुरान मजीद से प्रमाण, वह ज्ञान जिसको कुरान तथा गीता ज्ञान उतारने वाला भी नहीं जानता। कुरान का अनसुलझा ज्ञान, ओन सीन काफ का भेद, शास्त्रों में परमात्मा का अल्लाह का जिक्र, मक्का महादेव का मंदिर, मनुष्य के खाने के लिए परमेश्वर का आदेश, हजरत मोहम्मद जी मांस नहीं खाते थे, संत जम्मेश्वर महाराज जी के विचार, कुरान ज्ञानदाता के मांसाहार के विषय में निर्देश, सृजनकर्ता का मानव के खाने के लिए निर्देश व आदेश, मनुष्यों के भोजन के लिए निर्देश, सूक्ष्म वेद कलम मानी कबीर में कदर अल्लाह का निर्देश, पवित्र ग्रंथ कुरान में प्रवेश से पहले जन्म तथा मृत्यु का विवेचन, इस्लाम धर्म के प्रचारकों द्वारा बताया गया विधान गलत। अब कैसी गलत है आप इसी पुस्तक में पढ़ के देख सकते हैं भाइयों। आज मैं केवल इस पुस्तक की लिस्ट के बारे में ही बताऊंगा भाइयों कि हमको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा इस पुस्तक में। पुनर्जन्म संबंधित प्रकरण, कथा मत तक, कहाँ में रहने वाले सिद्धांत का खंडन, कब्रों में रहने वाला है भाइयों, कयामत तक कब्रों में रहने वाले से सिद्धांत का खंडन, प्रलय की जानकारी, प्रथम देव प्रलय महाप्रलय, दूसरे देव महाप्रलय, तीसरे देव महाप्रलय। ये प्रलय की जानकारी तो आपको दूसरी पुस्तक में मिलेगा, लेकिन इस पुस्तक में दिया हुआ भाइयों। फिर दिया है भाइयों अध्याय 2 में, ये केवल कुरान शरीफ का ही ज्ञान का है भाइयों।
और अल्लाह पृथ्वी पर आता है या नहीं, इसी पुस्तक में आपको पढ़ने को मिलेगा। मुसलमान धर्म के मौलानाओं की शंका का समाधान। बाखबर कौन है, अल्लाह का नाम क्या है। नबी मोहम्मद की माने मेराज आसमान यात्रा पर मतभेद। मोहम्मद साहब के मेराज, परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं। सर्वनाश के लिए शराब पीना पर्याप्त है। मुसलमान धर्म में विवाह की रीति, यानी मुसलमान धर्म में विवाह कैसे होता है ये भी आप जान सकते हैं। फुरखान माने सत्य असत का निर्णय, यज्ञों से लाभ, नाम जाप करने का लाभ, आदि सनातन पंथ यानी यथार्थ कवि पंथ में पूजा, दोनों धर्मों को समझाना, कादर खुदा का कलयुग में प्रकट, परमेश्वर कबीर जी का लहरतारा तालाब काशी नगर कि जंगल में कमाल के फूल प्रकट होने का वर्णन। ये आप भाइयों, ये तो आप सूक्ष्म वेद में ही पढ़ने को मिलेगा इसके बारे में। कबीर परमेश्वर जी का कलयुग में अवतरण, भक्त सुदर्शन के माता पिता वाले जीवों के कलयुग के अन्य मानव जन्म की जानकारी। शिशु कबीर परमेश्वर का नामांकन। शिशु कबीर देव द्वारा कुंवारी गाय का दूध पीना, नीरू को धन प्राप्ति। शिशु कबीर की सुन्नत करने का असफल प्रयत्न। ऋषि नामानंद देव सम्मान तथा नेकी कमाल के पूर्व में जन्मों का ज्ञान। ये भाइयों आपको जो है ये सूक्ष्म वेद में पढ़ने को मिलेगा। कबीर परमेश्वर की लहरतारा तालाब काशी नगर से लेकर जो है ये ऋषि रामनाथ शिव सम्मान तथा नेकी व कमाली के पूर्व जन्मों का ज्ञान, ये जो है आप सूक्ष्म वेद में पढ़ेंगे भाइयों। और ये जो है हमारे सूक्ष्म वेद से लिया गया है ये। और ये जो है आप कुरान शरीफ से ये है भाइयों। हजरत मोहम्मद से हजरत मोहम्मद तक, हजरत आदम से हजरत मोहम्मद तक है भाइयों। बाबा आदम का संक्षिप्त परिचय। बाबा आदम की उत्पत्ति। परमेश्वर अल्लाह मनुष्य जैसा नराकार है भाइयों। ब्रह्मा ने आदम व हवा को स्वर्ग में रखा, ये आपको बाइबल में पढ़ने को मिलेगा। ब्रह्मा एक प्रभु एक से अधिक का प्रमाण। ईसा के द्वारा काल चमत्कार करवाता था। ईसा मसीह में फरिश्ते प्रवेश करके चमत्कार करते थे। अध्याय मोहम्मद बोध का सारांश। मुसलमान धर्म की जानकारी। कादर समर्थ अल्लाह कबीर। सिकंदर लोधी बादशाह का असद रोग ठीक करना। स्वामी रामानंद जी को जीवित करना, ये आप सूक्ष्म वेद में पढ़ेंगे। और पवित्र मुसलमान धर्म का संक्षिप्त परिचय। शेख तकी नाम सुल्तान बीर से करता। पवित्र कुरान मजीद प्रभु के विषय में क्या बताया है। हजरत मोहम्मद जी का जीवन चरित्र। पवित्र कबीर सागर ग्रंथ से हजरत मोहम्मद जी के विषय में उल्लेख। हजरत मोहम्मद जी को कुरान पुस्तक का ज्ञान कैसे मिला। पवित्र ईसाई तथा मुसलमान धर्मों के अनुयायियों को क्रमधार से लाभ हानि करने वाले श्री ब्रह्मा विष्णु शिव तीन ही देवता। ममरे पर तीनों देवताओं के देखने का प्रमाण। इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा, ये आप जो है इसहाक जो है कुरान शरीफ से लिया गया है। बादशाह सिकंदर की शंकाओं का समाधान। मृत लड़के कमाल को जीवित करना। शेख तकी द्वारा कबीर जी की अन्य परीक्षाएं। कमाली के जन्म। शेख तकी की मृत लड़की कमाली को जीवित करना। कबीर साहिब के सरसों के तेल में कड़ाही में डालना। शेख तकी द्वारा कबीर साहिब को गहरे कुएं में डालना। शेख तकी द्वारा कबीर साहिब के गुंडों से मरवाने की निष्फल कुछ चेष्टा, ये आपको सूक्ष्म वेद में पढ़ने को मिलेगा भाइयों। और दिखा देता हूँ आपको हजरत मोहम्मद जी के बारे में संत गरीबदास जी के विचार, ये आपको सूक्ष्म वेद में पढ़ने को मिलेगा। कुर्बानी की वास्तविकता परिभाषा, ये संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान किसने बताया। अल खिज्र अल्लाह कबीर की विशेष जानकारी। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के विषय प्रमाण। कुरान शरीफ मजीद में संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, देखें फोटोकॉपी वेद मंत्रों की। हजरत मोहम्मद जी को अल्लाह कबीर मिले। इस्लाम की अनसुलझी पहेली, पुनर्जन्म होता है, पढ़ें ढेर सारे प्रमाण। सम्मन वाली आत्मा ही सुल्तान इब्राहिम था। नेकी सम्मन के बलिदान की कथा। सम्मन वाली आत्मा नसीर खान बना। सुल्तान इब्राहिम की सनम कथा। सुल्तान इब्राहिम को शरण में लेना। इब्राहिम अधम सुल्तान के विषय में संत गरीबदास जी के विचार। इब्राहिम अधम सुल्तान की परीक्षा। भक्त हो नियत का पूरा। दास की परिभाषा। सुल्तानी को सार नाम कैसे प्राप्त हुआ। राज बड़ा या भक्त राज। बेकार जैसे काम मोह क्रोध वासना नष्ट नहीं होते, संत हो जाते हैं। भक्त तरवार मान वृक्ष जैसे स्वभाव का होता है। मंसूर अली का उद्धार कबीर जी ने किया। मंसूर अली का शब्द। भक्त शेख फरीद की कथा। फिर अध्याय 4 में पढ़ेंगे भाइयों रहमत रहमान की।
मैं समझा अल्लाह की महिमा, अब बना हूँ सही मायने मुस्लिम। ये उन मुसलमान भाइयों का अनुभव है भाइयों, अनुभव नहीं है भाइयों, ये जो है संत रामपाल जी लिखित, संत रामपाल जी महाराज जी से जो है दीक्षा ली हुई उन मुसलमान भाइयों के बारे में जो है इस जानकारी इस पुस्तक में दिया हुआ है। मैं समझा अल्लाह की महिमा, अब बना हूँ सही मायने मुस्लिम, भूत प्रेत की बाधा से मिली निजात। फिर अध्याय नंबर 5 में पढ़ने को मिलेगा भाइयों। इसको जो है आप इस पुस्तक ज्ञान को जो लिया गया है सूक्ष्म वेद से, संक्षिप्त सृष्टि रचना, हम काल के लोक में कैसे आए, ब्रह्मा विष्णु शिव जी व शिव जी की उत्पत्ति कैसे हुआ, संपूर्ण सृष्टि रचना, सूक्ष्म वेद से निष्कर्ष रूप सृष्टि रचना का वर्णन, आत्मा काल के जाल में कैसी फंसी, श्री ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी श्री शिव जी की उत्पत्ति, 3 गुण क्या है प्रमाण सहित, ब्रह्म काल की अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा, ब्रह्मा का अपने पिता काल ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्न, माता दुर्गा द्वारा ब्रह्मा को शाप देना, विष्णु का अपने पिता ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए प्रस्थान व माता का आशीर्वाद पाना, पार ब्रह्म की 7 संग ब्रह्मांडों की स्थापना, पवित्र अथर्ववेद में सृष्टि रचना का प्रमाण, पवित्र श्रीमद् देवी महापुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण, पवित्र शिव महापुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण, श्रीमद् भागवत गीता में सृष्टि रचना का प्रमाण, पवित्र बाइबल तथा पवित्र कुरान शरीफ में सृष्टि रचना का प्रमाण, पूज्य कबीर परमेश्वर कबीर देव जी की अमृतवाणी सृष्टि रचना का प्रमाण, आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी सृष्टि रचना का प्रमाण, आदरणीय नानक साहिब जी की अमृतवाणी सृष्टि रचना का प्रमाण, अन्य संतों द्वारा सृष्टि रचना की दंत कथा जो है भाइयों आपको इस पुस्तक में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है भाइयों, मैंने जानकारी दे दिया इस पुस्तक में कि किस ग्रंथ से कौन सा जो है अध्याय लिया गया है, इसके बारे में जो आपको जानकारी दिया भाइयों। इस पुस्तक में तो आपको ये जो अध्याय नंबर 5 का जो पढ़ेंगे जानकारी, आपको इसका जो सभी पुस्तकों मिल जाएगी, जैसे कि जीने क्रिया, गीता तेरा ज्ञान अमृत और ज्ञान गंगा जैसे पुस्तक में ये तो पढ़ने को मिलेगा। लेकिन ये जो और अन्य चीज़ है इस पुस्तक में दिया, कुरान शरीफ के बारे में जो है इस पुस्तक में ज़्यादा कर जो है दिया गया है, क्योंकि ये पुस्तक को जो है भाइयों संत रामपाल जी ने लिखा है, कुरान मुस्लिम भाइयों के लिए ही लिखा है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे भाइयों तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। और यदि आप चाहते हैं कि मैं इस पुस्तक के बारे में डिटेल से जानकारी दूं तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट करके बताना भाइयों कि इस पुस्तक के बारे में डिटेल से जानकारी दूं या ना दूं। ठीक है भाइयों, तब तक के लिए आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो धन्यवाद भाइयों, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप यदि चाहते हैं तो उस पुस्तक के बारे में और डिटेल से बताऊं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा भाइयों। तब तक के लिए नमस्कार।